हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। और आज मैं आया हुआ हूँ दुबई एस्ट्रोनॉमी क्लब, क्योंकि आज लगा हुआ है सोलर एक्लिप्स, बोले तो जनरेशन लॉस। और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ, पारिवारिक माहौल है। और पार्किंग में सोलर लगा हुआ है एंड एट द सेम टाइम जनरेशन लॉस हो रहा है ड्यू टू लॉट ऑफ एल्बिडो लॉसेस। और अभी सोलर एक्लिप्स लगा हुआ है, सो इट्स नॉट गुड टू डायरेक्टली सी द sun with the naked eye, so I use UV protected glass। और यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी क्लब में हमें स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस हमें दिए जाएंगे एंड दे विल बी ऑल्सो शोकेसिंग स्पेशल इक्विपमेंट फॉर दिस एक्लिप्स साइट व्यू। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्या क्या इक्विपमेंट है और हम सोलर एक्लिप्स कितना क्लियरली देख पाएंगे। और अभी एक गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी आई है विच इज़ द वर्चुअल नेट मीटरिंग। बुलशिट मैन, बुलशिट। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द क्लब। Okay, so we received this type of special type of the glasses to watch the eclipse। अरे कोई स्पेशल टाइप का नहीं है यार, कागज़ का है और बीच में एक्सरे की फिल्म लगा रखी है जो मोनोक्रोमेटिक होती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन इसका शीट का इतना ज़्यादा हाई है कि दैट ओनली हाई इंटेंसिटी लाइट कैन पास थ्रू इट। और ये इतना ज़्यादा डेंसली ब्लैक है कि मतलब आपको आउटलाइनिंग ऑफ द एक्लिप्स इससे दिख जाती है। Virtual net metering, you are not the owner of the solar power plant, but still you can get the benefit of using the net metering by virtually becoming an owner of a very big massive solar power plant, and whatever the power is injected into the grid, वो क्रेडिट आपके मेन बिल में एडजस्ट किए जाएंगे। गुड, वेरी गुड। उनके लिए बहुत अच्छा है कि जिनके पास रूफ टॉप एरिया नहीं है, वो सोलर प्लांट नहीं लगा सकते, फिर भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे पॉलिसी मेकर्स कंसिडर करना भूल गए, विच इज़ द डिलीवरी चार्ज। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है खासकर इंडिया में, जहाँ पे ग्रिड इतनी पुरानी और इतनी बकवास है, नॉन रिलायबल है। इट इज़ नेवर एवर थॉट एंड बिल्ट इन अ वे कि वो रिवर्स इंजेक्शन को एक्सेप्ट कर ले। बट दीज गाइज, आई डोंट नो क्या सोचते हैं यार ये लोग। ऐसा शेयर मार्केट वाला गेम इन्होंने कर दिया है कि अगर आप गवर्नमेंट फंडेड सोलर पावर प्लांट में पैसा लगाएंगे, सो वी विल मेक यू अ वर्चुअल ओनर और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ मनी रोलिंग का बिजनेस। अगर आपको सोलर प्लांट का फ़ायदा उठाना है तो मैं कहूँगा घर पे लगाइए, ऑफ ग्रिड लगाइए, नेट मीटरिंग वाला लगाइए, वो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू ये वर्चुअल नेट मीटरिंग वाला। कोई भरोसा नहीं है, उल्लू बनाने की पूरी स्कीम है। आपसे ₹1.5 में बिजली खरीदी जाएगी एक्सपोर्ट करने वाली, और वही सेम बिजली को आपके नेबर को ₹6 में बेच दी जाएगी। तो इससे बड़ा धोखा क्या होगा भाई। तो अगर आपको नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैसे गवर्नमेंट आपको यहाँ पे चूने लगा रही है। तो भाई, एज एन इंजीनियर, दिस इज़ माई सजेशन, इंस्टॉल्ड अ पावर कंडीशनिंग यूनिट ऑफ ग्रिड और सोलर का फुल फ़ायदा उठाएं। कोशिश एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको सोलर से बेनिफिट उठाना है तो कोशिश ये करें कि गवर्नमेंट का जो मीटर लगा हुआ है वो कम से कम भागे, तभी आपकी मैक्सिमम सेविंग होगी। यही है सबसे बड़ा सच। और बाकी जो आपको कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर देंगे, आपको ग्रीन होम बना देंगे, ये सब जो भी आपको जलेबी इमरती खिला रहा है, तो ये सब झूठ है, उल्लू बनाने की सारी स्कीम है, ठीक है। तो जॉब रिलेटेड जो मैं आपको न्यूज़ देना चाहता हूँ वो ये है कि भाई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वर्चुअल नेट मीटरिंग इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ्लॉप स्कीम। तो फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में दी मार्केट इज़ फॉर एनर्जी स्टोरेज। जो नेट मीटरिंग का भी कॉन्सेप्ट है, जो मार्केट है, वो एकदम से सैचुरेशन लेवल पे पहुंचने वाला है। लोगों को समझ में आ गया है कि भाई नेट मीटरिंग लगाओ, इतना पैसा लगाओ, सोलर प्लांट लगाओ, और फिर उसके बाद ये हमसे सस्ते में बिजली लेंगे और फिर वही बिजली हमारे पड़ोसी को महंगे में बेच देंगे। तो यहाँ पे धोखा खाने से अच्छा है, मतलब जो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका ROI है, लंबे टाइम तक घसीटने से अच्छा है आप एनर्जी स्टोर करिए, रात को भी उस एनर्जी को यूज़ करिए। कोशिश ये करिए कि आपका मीटर, गवर्नमेंट मीटर, कम से कम भागे। इट शुड ओनली बी यूज्ड एज अ रेफरेंस वोल्टेज फॉर योर सोलर पावर प्लांट।
तो हाइब्रिड सोलर बेस्ड पावर कंडीशनिंग यूनिट में एनर्जी स्टोरेज में आप थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करिए। यूटिलिटी स्केल पे तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, क्योंकि किसी भी कंट्री को 24/7 एनर्जी स्टोरेज मतलब एनर्जी डिमांड को स्टेबल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि या तो उसके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हों, जस्ट लाइक कोल एंड अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स, जिसकी मदद से हम अपने थर्मल पावर प्लांट्स को चलाते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाते हैं। बट इट्स रियली एक्सपेंसिव टू ऑपरेट दैम 24/7। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम एसी पावर जनरेट कर रहे हैं। एसी पावर ऐसा है कि अगर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते तो इट गोज़ वेस्टेड। तो कोई ना कोई तरीका तो करना पड़ेगा ना इसको स्टोर करने का। तो वही है एनर्जी यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज। उसमें पावर स्टोर कर ले जो नहीं इस्तेमाल हो रहा है बाय द एक्टिव लोड, और जब उसकी रिक्वायरमेंट है देन वी अगेन इंजेक्टेड बैक इनटू द ग्रिड। तो एनर्जी स्टोरेज का बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत लोगों को मैं बोलूँगा इसके बारे में रिसर्च करें। कंपनी को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही बेस्ट तरीका कैसे जॉब पाएँ ऐसी अच्छी फील्ड्स में, प्रॉमिसिंग फील्ड में। मैंने बहुत अच्छा कोर्स बनाया, उसमें जो मैंने टेक्निक डाली भाई प्रूवन है, मैंने अपने ऊपर आजमाई है। नो, बट ऑन अ सीरियस नोट दी टेक्निक इज़ रियली गुड। अगर आप उस अप्रोच से जॉब ढूंढेंगे और अपने स्किल को डेवलप करेंगे देन डेफिनेटली 110% जैसे मेरा जैसा एक बेवकूफ़ आदमी यहाँ तक पहुँच गया, आप भी पहुँच जाएंगे। सो डोंट जस्ट वेट एंड you should go inside the video description. You will find the link of my course and other important videos. Till then, I will catch you guys in my next vlog. Thanks for watching the video, guys.